पीटीटी कोऑर्डिनेटर 2022 के द्वारा जिन विद्यार्थियों ने 2 इयर्स बीएड कोर्स के लिए और 4 ईयर बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए आवेदन किया था, यदि उनके आवेदन में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन है, चाहे वो आपके फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ या अन्य कोई भी करेक्शन आपके आवेदन पत्र में है, तो उसको करेक्शन करने की अंतिम तिथि आज है। तो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट जो दे रखे हैं यहाँ पर पीटीटी की, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आप क्लिक करके जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनका पालन करते हुए आज अंतिम अवसर है। 4 अगस्त 2022 के बाद में आपको करेक्शन करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। आप उसमें अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, अगर कोई करेक्शन है तो, कोई भी करेक्शन है, एड्रेस में है और अन्य कोई करेक्शन है तो कर सकते हैं। केवल आपका जो नाम है वह करेक्शन नहीं किया जा सकता। तो पहले हम ऑर्डर देखते हैं, उसके बाद में हम दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। तो ऑर्डर डाउनलोड करने के पश्चात आप देखेंगे कार्यालय पीटीटी समन्वयक 2022, यहाँ से आप जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। महत्वपूर्ण सूचना में पीटीटी 2022 काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन हेतु अंतिम अवसर जो कि 29 जुलाई 2022 से शुरू है और आज अंतिम तिथि इसके लिए 4 अगस्त तक दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में कोई त्रुटि है तो आप पीटीटी की अधिकृत वेबसाइट जिसमें www.pttraj2022.com और दूसरी जो है पीटीटी www.pttraj2022.org, यहाँ पर आप जा कर के संशोधन जो करेक्शन पैनल दे रखा है उसका उपयोग करके आप संशोधन कर सकते हो। 4 वर्षीय बीएससी बीएड से बीएससी बीएड बीए बीएड बीएससी बीएड में त्रुटि संशोधन करने हेतु आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका, अन्य संबंधित दस्तावेज पीटीटी 2022 कार्यालय को ईमेल द्वारा प्रेषित करने होंगे। तो यदि आपका कोई संशोधन है तो उस संशोधन को करने के लिए आप आवेदन पत्र पर ये संशोधन करने के पश्चात आपको क्या करना है, प्रवेश पत्र, उच्च माध्यमिक की अंक तालिका और अन्य संबंधित दस्तावेज हैं उसको ईमेल से आपको भेजना पड़ेगा। यहाँ पर विशेष ध्यान ये देना है कि अभ्यर्थी को उनके स्वयं में नाम में संशोधन करने की कोई अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। पिता का नाम, माता के नाम में त्रुटि संशोधन संबंधित हेतु आपको क्या करना है, मूल निवास का प्रमाण पत्र, माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका या फिर उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका, स्नातक की अंक तालिका, आधार कार्ड, राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई इससे संबंधित दस्तावेज जिसमें कि आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम जिसमें शुद्ध है, वह दस्तावेज आपको उसमें ईमेल के माध्यम से पीटीटी कार्यालय को भेजना है। कार्यालय द्वारा दस्तावेजों की जांच के पश्चात आपका जो संशोधन करने का निर्णय लिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण सूचना और महत्वपूर्ण अवसर आपके लिए है। उसके बाद में कोई संशोधन आप नहीं कर पाएंगे। भविष्य में होने वाली असुविधा से बचने के लिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि इस करेक्शन के कारण आपका प्रवेश निरस्त हो जाए, तो इसलिए आप विशेष ध्यान दें। आज अंतिम अवसर है और इस अवसर का फ़ायदा उठा करके आप अपना संशोधन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रक्रिया की कि काउंसलिंग कब तक चलेगी और कब से शुरू होगी। संशोधन के उपरांत आप देखेंगे यहाँ वेबसाइट के ऊपर जो 4 ईयर कोर्स के लिए नोटिफिकेशन डला है, आप यहाँ देखेंगे 2 इयर्स के लिए अभी नोटिफिकेशन इसका नहीं डला है, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं किया है, शीघ्र ही ये जारी होने वाला है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो करेक्शन है एप्लीकेशन फॉर्म में वो 29 से 4 अगस्त आज तक ही रहेगा। उसके पश्चात डेट ऑफ कमेंसमेंट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस 5000 सबमिशन। तो आप 7 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 5000 रुपये आपको जमा कराने हैं। इसके पश्चात में 7 तारीख से 18 अगस्त तक, आप 7 अगस्त से 18 अगस्त के मध्य तक आप स्कूलों कॉलेजों की चॉइस भर सकते हैं। तो जितने भी बीए बीएड बीएससी बीएड कॉलेज राजस्थान में हैं उन सब की सूची आपको वेबसाइट पे मिलेगी और उनको देख करके आप अपनी इच्छित कॉलेज का नाम इसमें फिल कर सकते हैं। आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका 18 तक जब आपकी चॉइस भरी जाएगी तो उसके बाद में अलॉटमेंट होगा। तो अलॉटमेंट आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग
तो यहाँ पर आपको 22 अगस्त 2022 को आपका अलॉटमेंट जारी होगा। तो कौन सा इस कॉलेज आपको मिला है ये आपको 22 अगस्त को पता लगेगा। फिर 22 अगस्त के बाद में जैसे आपको कॉलेज मिलती हैं ये, तो फिर आप उसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो 22,000 रुपये सबमिशन आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग। तो एडमिशन फ़ीस 22,000 रुपये आप 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक भर सकते हैं, अर्थात 23 अगस्त से 30 अगस्त तक आप 22,000 रुपये जो कोर्स फीस है, एडमिशन की फ़ीस, वो आप भर सकते हैं। उसके पश्चात आप 24 तारीख से 31 तारीख तक जो कॉलेज है उसमें आप जा कर के रिपोर्टिंग करेंगे, अर्थात 24 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक आपको कॉलेज में जा कर के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराना है। ये वेरिफिकेशन आपने ऑनलाइन जो सूचनाएं भरी हैं उनके आधार पर होगा। तो सभी विद्यार्थियों को ये सलाह दी जाती है कि अपने जाति प्रमाण पत्र जो कि जिस कैटेगरी के हैं या सब कैटेगरी आपके कोई है तो उसके प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और सभी डॉक्यूमेंट की आप पहले से ये सब चीज़ें तैयार रखें ताकि आपको काउंसलिंग में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यदि आपको उस कॉलेज में आपको जहां फ़ीस भरी है यदि वो आप नहीं लेना चाहते हैं, अपवर्ड जाना चाहते हैं, दूसरी कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, तो यह ऑप्शन भी आपको दिया गया है। 26 अगस्त से लेकर के और 2 सितंबर के मध्य आप अपवर्ड मूवमेंट का आवेदन कर सकते हैं। तो 26 अगस्त से और 2 सितंबर के मध्य तक आप अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज अलॉटमेंट आफ्टर अपवर्ड मूवमेंट, फिर आपको 6 सितंबर को कॉलेज का अलॉटमेंट, जो भी नई कॉलेज मिलेगी वो आपका अलॉटमेंट का पता लगेगा। यदि किसी कारण से आपको नई कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हो पाती है तो आपको उसी कॉलेज में वापस से जा कर के और नोटेड कराना होगा, रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग इन कॉलेज आफ्टर अपवर्ड मूवमेंट, तो आप 7 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक आप जो अपवर्ड मूवमेंट के बाद में जो आपको कॉलेज मिली है वहाँ पर जाकर के आपको रिपोर्टिंग करानी है। तो मित्रों ये पूरा प्रोसीजर जो है वो PTT 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का आपको दिया गया है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।